समाजवादी पार्टी और हमारे लोग लगातार इस प्रयास में कि उन्हें न्याय मिले और उनके सभी मुकदमे खत्म हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक एक मुकदमा उनका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर निर्देश आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को। हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सही वोट बढ़ना, गलत वोट नहीं बनना और निष्पक्ष चुनाव हो, ट्रांसपेरेंसी लाए। हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी इतनी है, आधार भी है और तमाम सुविधाएं इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो वोट पूरा बनेगा, कोई छूटेगा नहीं और जब वोट पड़ने का समय आएगा तब भी निष्पक्ष चुनाव होगा। रानी महोदय ने जो पत्र लिखा उसमें थानेदार को बर्खास्त करने की मांग की। उनका कहना है कि विधायक के साथ उन्होंने बदलता किया। क्या लगता है? जितनी जानकारी हमें है वो जानकारी ये है कि उनका अपमान जानबूझ कर कराया जा रहा है। जितनी जानकारी हमें है उतनी उनका जानबूझ करके अपमान कराया, इसलिए अपमान कराया जा रहा है क्योंकि उन्हें लाया गया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो एक गवर्नर थी। शायद बहुत कम ऐसे चुनाव हुए होंगे जहां पर गवर्नर विधानसभा का चुनाव लड़ते हों। वो गवर्नर थी, उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी। अब जो मुख्यमंत्री बने हैं वही अपमानित करा रहे होंगे। और जो कमीशन वाली बात है, एक विधायक ने कहा, मंत्री ने कहा, आप सोचिए एक डीएम को, वो एक आईएएस को अपने बंटवारे के चक्कर में अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। वो कहां है यार आईएएस, बताइए आप, कहां है अंडरग्राउंड? एनवायरमेंट को लेकर के लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। पंजाब में फ्लड है, अब उन्नाव में 80 गांव जो है पानी में डूब गए हैं, कानपुर में अलर्ट जारी हो गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं पंजाब में जितना नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, बड़े पैमाने पर खेती जो खड़ी थी किसानों का नुकसान हुआ है। किसान गांव में जो अपने जानवर रखता है उसका नुकसान हुआ है। उसे कभी ये नहीं था गरीब को कि पानी आएगा उसका घर गिरा देंगे या और जो चीजें बनी हुई थी खेत से लेकर के और जगह वो नुकसान हो जाएगा। हमारी अपील है यहां से, आज जब हमारे सिख समाज के लोग यहां इतनी बड़े पैमाने बैठे, इनकी भी मांग थी कि पंजाब के लोगों का पूरा भरपाई हो, उनकी जो नुकसान हुआ है फसल का पूरी भरपाई हो, जानवर का उसकी मदद हो, घर मकान की मदद हो, जान माल का जितना नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। केवल यही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है उनकी मदद सरकार करे, जो नुकसान हुआ है मदद हो उसमें। और भविष्य में क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज जो आए हैं सामने, उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम सरकार को बनाना पड़ेगा। पंजाब में नदियां पूरी पानी से भर गईं। जो पानी जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से पानी बरसा उसकी वजह से बाढ़ आ गई। जो उत्तराखंड की घटना हुई, जो सबसे पहले घटना हम लोगों ने देखी, कहीं से क्लाउड बर्स्ट हुआ और एकदम नुकसान इतना बड़े पैमाने पर हो गया और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। तो जब हम डेवलपमेंट करें, जब हम बड़े प्रोजेक्ट लाएं, तो जो एनवायरमेंट पे नुकसान क्या होने जा रहा है उसको देख के ही कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे पहाड़ नहीं हैं।
ये अभी नए पहाड़ हैं, इसलिए ये पहाड़ हमारे सुरक्षित रहें। और यहां बहुत सारे लोग जानते होंगे, डॉक्टर राम लोहिया ने सबसे पहले कहा था कि नदियां बचाओ, पहाड़ बचाओ, हिमालय बचाओ। हमें लगता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हिली एरियाज हैं, इनके लिए विशेष सरकार को पॉलिसी और मदद करनी चाहिए। एनएफएस नया प्रोग्राम है, ये बीजेपी जाएगी तभी एनएफएस से बचेंगे। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है। भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, केवल बीजेपी नफरत फैलाती है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि फैसला दे करके हमारे खिलाफ झंडा चलाया जा रहा है। 2023 से पहले की गाड़ियों का क्या होगा? इथेनॉल जो उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश सबसे 1 नंबर पर है इथेनॉल बनाने में, तो फिर गन्ने का मूल्य क्यों नहीं बढ़ रहा? ये बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल पूछा इन्होंने। बीजेपी का बस चले तो गन्ने से सीधा इथेनॉल बना दे, चीनी बनाए ना। अरे ब्राजील में बनता है, मैक्सिको और देशों में बनता है। तो ये सरकार मुनाफे की तरफ ज्यादा जाती है, जहां इन्हें मुनाफा मिलता है उस तरफ जाते हैं, और मुनाफे को अपनी जेब में रखते हैं, बांटते नहीं है। यही झगड़ा है। हम चाहते हैं हमारा किसान खुशहाल हो। अगर गन्ने से या गन्ने के प्रोडक्ट के बाई प्रोडक्ट से कोई लाभ मिल रहा है तो उसको शेयर किसान को मिलना चाहिए। लड़ाई बहुत पुरानी है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। जो मुनाफा कमाया जा रहा है उसका बंटवारा किसानों को हो, किसानों को लाभ मिले उसका। कौन? जितना भरोसा आपको है कि अगली सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, उससे ज्यादा भरोसा सिख समाज को समाजवादी पार्टी पर है। और इसलिए हम बता रहे हैं, आप समझ नहीं पाए बात को। हमारे सिख समाज के लोग जानते हैं, अगर सदन के मेंबर भी नहीं हैं तब भी कैबिनेट में एक सिख समाज का व्यक्ति शपथ ले सकता है। अगर ये किसी ने करके दिखाया है तो नेताजी और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने करके दिखाया है। भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी। इनकी भूमिका, इनकी भागीदारी, इनका सहयोग हर जगह आपको दिखाई देगा। इसलिए जितना भरोसा आपको है कि ये सरकार जाने वाली है, उतना ही भरोसा हमारे सिख भाइयों को है कि सरकार बनेगी तो उन्हें हर स्थान पर सम्मान देने का मार्ग मिलेगा। आखिरी में, अभी रुक जाइए, अभी जाइए मत, एक गाना हमारे साथी का है। अभी नहीं जाइए है? क्या चीज? आवाज नहीं आ रही है। अरे रुक जाओ, उनकी बात। हाँ, समाजवादी पार्टी और हमारे लोग लगातार इस प्रयास में कि उन्हें न्याय मिले और उनके सभी मुकदमे खत्म हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक एक मुकदमा उनका वापस ले लिया जाएगा। और सोना खरीद लो, दिवाली तक 2 लाख रुपए होने जा रहा है।